अब वार्ड नंबर 211 का विकास होगा, क्योंकि एक पढ़े लिखे युवा प्रॉब्लम हल करने आए हैं। मदनपुरा, सांकली स्ट्रीट, क्लेयर रोड और नागपाड़ा हमेशा कंजेस्टेड होते हैं। मदनपुरा की सड़कों पर दिन रात ट्रैफिक का राज रहता। हॉर्न की आवाज और धूल ने जिंदगी को बोझल बना दिया। हम लोग को बहुत दिक्कत है इधर रोड में, ड्रेनेज में, बाथरूम में पानी निकलने का जगह नहीं है। पब्लिक लोग किधर जाएगा, क्या करेगा। सांकली स्ट्रीट इतनी तंग है कि अगर किसी घर में कोई अचानक बीमार हो जाए तो लोग एम्बुलेंस बुलाने से पहले ही घबरा जाते। मदनपुरा की गलियों में साफ सफाई एक सपना बन गया। कचरा सड़कों पर बिखरा रहता, नालियों का पानी बहकर रास्ते बंद कर देता। 10 सालों में किसी ने भी वार्ड नंबर 211 को विकसित नहीं किया, लेकिन अब यह क्षेत्र विकसित होगा, क्योंकि हमारे अंसारी आतिफ शमीम आ गए हैं। अंसारी आतिफ शमीम एक पढ़ा लिखा नौजवान है जो कि सिविल इंजीनियर है। अंसारी आतिफ शमीम वार्ड नंबर 211 को समस्याओं से बदल देंगे। हमारा अंसारी आतिफ शमीम वार्ड नंबर 211 में चुनाव लड़ रहे हैं और हम उन्हें अपने कॉर्पोरेटर के रूप में चाहते हैं। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस महाराष्ट्र, क्या इसमें महाभारत हो रहा है? क्या कॉरपोरेशन इलेक्शन की टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में माथापोड़ी हो रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 211 वार्ड नंबर 211, जिसमें नागपाड़ा, क्लियर रोड, गिलाबाई स्ट्रीट, मदनपुरा, बाइकल्ला का एरिया कवर होता है, और ये इतनी ज़्यादा हॉट सीट हो गई है मुंबई कॉरपोरेशन इलेक्शन में। जैसा कि हम जानते हैं 224-225 वार्ड है इस इलेक्शन के, लेकिन ये 211 इतनी हॉट हो गई है, जो देखो वो इसमें से किस्मत आजमा रहा है। और सूत्रों से पता चला है कि अनकरीब 120 से ज्यादा नॉमिनेशन फॉर्म आज तक डिस्ट्रीब्यूट हुए, और मेजॉरिटी में जो कैंडिडेट है वो सिर्फ 211 से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। शमीम अहमद अंसारी, सन ऑफ अख्तर अंसारी, ये मोर देन 6 to 7 ईयर्स, यानी कि प्रायर टू पेंडेमिक, उससे पहले 2020 के पहले से ये जो कांग्रेस मुंबई में एक बेजान थी, जिसका कोई वजूद नजर नहीं आ रहा था, उस टाइम से ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। मैंने इनकी कई आर्टिकल, कई न्यूज, कई वीडियो, कई कटआउट, और शमीम पैलेस में जो ग्राउंड फ्लोर में इनकी ऑफिस है वहां पे मैंने इनकी कई मीटिंग भी देखा। अलबत्ता टाइम शेड्यूल की वजह से मैं वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन मैंने ये देखा करोड़ों रुपया इन्होंने कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए सर्व किए। जैसा कि शमीम अख्तर अंसारी के 3 बच्चे, तो ये इंडिविजुअली ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, इसलिए उन्होंने अपने बेटे आतिफ शमीम अंसारी, जो कि पेशे से बीटेक है, तो ये एक इंजीनियर है, और ये अपने पढ़े लिखे बेटे को 212 से किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाकन वो सीट लेडी हो गई है, जिसकी वजह से इन्हें 211 का रुख करना पड़ा। और जब से ये फॉर्म डिक्लेयर हुआ था, नॉमिनेशन फॉर्म की जो डेट आई थी 23-24 दिसंबर, उस दिन से सबको पता था कि ये सीट सिर्फ शमीम अख्तर अंसारी को मिलेंगे, उनके बेटे के लिए, आतिफ शमीम अंसारी के लिए। लेकिन जैसा कि आज 29 दिसंबर मंडे 2025 और कल टुमारो लास्ट डेट है नॉमिनेशन फॉर्म भरने का, और अगर ये कांग्रेस से अपनी किस्मत आजमाना चाहते तो इनको बी फॉर्म जमा करना पड़ेगा पार्टी का। अभी तक कोई ठिकाना नहीं है, और अब तो नई नई खबरें आ रही है कि जो ये वकार खान है, जो कि रईस अहमद शेख, एमएलए रईस अहमद शेख के पीए थे, जैसा कि रईस पहले कॉर्पोरेटर थे मदनपुरा से 211 से, तो ये वकार खान उनके पीए थे, और वो समाजवादी पार्टी से वाबस्ता थे। लेकिन अभी ये खबरें आ रही है कि आतिफ शमीम अंसारी का टिकट काट के शायद वकार खान को 211 का टिकट मिले कांग्रेस की बेसिस पे, टिकट पे, जबकि वो समाजवादी के थे। हम देख रहे हैं कि वर्षा गायकवाड़ खासदार
अमीन पटेल एमएलए फ्रॉम 186 मुंबा देवी और असलम खान एमएलए फ्रॉम मलाड मालोनी, ये 3 को हेड बनाए थे इन कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा कि इनसे बहुत बड़ी चूक हो रही है। जैसे आज का टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था कि 62 सीट्स बहुजन विकास आघाड़ी को दिए हैं इन लोगों ने, और उसमें से आज सुबह ही मुझे एक कार्यकर्ता मिला कांग्रेस का वर्ली से, और वो इतनी शिकायत कर रहा था इन तीनों की, वर्षा गायकवाड़, अमीन पटेल और असलम खान की, कि ये तीनों ने गलत किए। वर्ली की जो 7 सीट्स है कॉर्पोरेशन की, सातों के सातों बहुजन विकास आघाड़ी को दे दिए। और वो इतना नाराज था, बोले हमने सवाल किया अमीन पटेल से, आपने क्यों ये सीट इनको दे दिए? तो अमीन पटेल का कहना था कि वहां पे लास्ट इलेक्शन में 2017 में जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, तो वहां पे कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं थी, वोट बराबर नहीं मिले। तो वो नौजवान कह रहा था कि ठीक है वो तो 2017 था, लेकिन हम तो फाइट कर रहे हैं, हमने कांग्रेस को जिंदा रखा वर्ली में, और आज 7 के 7 सीट बहुजन विकास आघाड़ी को दे दी गई है। तो ये इनकी अंदरूनी बातचीत है, डिसीजन। लेकिन मैं भी जो बिंग दे नेशनल प्रेस रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, मैं भी सलाहियत रखता हूँ पॉलिटिक्स में, और मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ बराबर नहीं चल रहा है। तो मैंने बिगिनिंग में कहा ना, क्या मुंबई कांग्रेस में महाभारत हो रहा है टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये मैंने गूगल को खंगाल के निकाला, ये इतना बड़ा आर्टिकल है, और इसमें बताया गया है कि जो 211 की सीट है बहुत ही प्राइम सीट है, हर कोई इसे पाना चाहता है। अब ना जाने क्या क्या रूमर्स हो रही है कि बिहाइंड द कर्टेन अबू हसीम आजमी समाजवादी के, उन्होंने अमीन पटेल एमएलए कांग्रेस 180 मुंबा देवी, उनसे 211 के लिए पर्दे के पीछे हाथ मिलाया है। कोई कहता है कि रईस शेख एमएलए फ्रॉम भिवंडी समाजवादी पार्टी, उनकी अनबन हो रही है अबू हसीम आजमी, जिसकी वजह से उनके भाई सलीम शेख को टिकट नहीं दिया गया। अब ये बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे रईस शेख अमीन पटेल से मिल गए, क्या क्या बातें हो रही। लेकिन यह मौजू ये है कि आतिफ शमीम अंसारी का अगर टिकट कटता है तो ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ पिछले 6, 7, 8 साल से शमीम अख्तर अंसारी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, और यहाँ पे अगर उनको टिकट नहीं दी जाती, करोड़ों रुपया इन्होंने सर्व किए, करोड़ों रुपए की तो खाली इन्होंने कुर्सियां बांटे, और आज उनके ही बेटे की कुर्सी छीनी जा रही है, बहुत गलत है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे चीफ ऑफ कांग्रेस आए इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैं सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करूंगा, साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रियंका गांधी से कि आप देखिए कि जो शख्स पिछले 7-8 साल से इतनी मेहनत किया जेब का पैसा लगा के, तो आज उसके बेटे का हक है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, उसको टिकट ना देके 211 से अब कोई दूसरे को दे रहे। अगर ये होता है तो ये बहुत ही गलत होगा, और इसके जो परिणाम है बहुत गलत आएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का था एडवोकेट नदीम सिद्दीकी, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और 2-3 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात भी, मैंने उनसे कहा कि आपको क्या हुआ, टिकट मिली नहीं मिली। उनकी शरीक हयात इलेक्शन लड़ने वाली थी 211 से, लेकिन लास्ट टाइम तक टिकट नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने समाजवादी पार्टी को त्याग दिए, आम पार्टी को ज्वाइन किए, और वो अभी 213 से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये जो इतने सालों से नदीम अहमद सिद्दीकी को भी मैं देखा था, आम आदमी पार्टी को जो ज्वाइन किया, मैं उनको देखा था, बहुत ज्यादा काम किए इन्होंने सोशल वर्क के पिछले 5-7 सालों से, जेब का पैसा लगा के, लेकिन कोई काम नहीं दिखता है, कोई सलाहियत नहीं दिखता है, एडवोकेट है प्रोफेशनली, कोई कुछ नहीं दिखता है। यहाँ पे क्या धांधली हो रही समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए मैंने मेरी पार्टी का एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। मैं जानता हूँ कि कॉर्पोरेशन में बहुत ही माथाफोड़ी होती है, आज मेरी आंखों के सामने भी डिस्प्यूट हो रही थी फॉर्म भरने की। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है, जो आदमी पार्टी के लिए इतना टाइम दे रहा है, पैसा दे रहा है, सब दे रहा है, और लास्ट टाइम पे जब टिकट का वक्त आता है तो उसको बी फॉर्म नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट पे उसने नदीम सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी को त्याग दिए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, 213 से उनकी शरीकियत किस्मत आजमाएंगे इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस कैंडिडेट नसीमा जावेद जुनेजा। तो
तो यहाँ पे बात हो रही थी 211 की, और अगर आतिफ शमीम अंसारी को टिकट नहीं मिलता 211 से तो बहुत ही बड़ी नाइंसाफी होंगी शमीम अख्तर अंसारी के साथ, उनके बेटे के साथ, बल्कि जो वर्कर्स है कांग्रेस के, जो सदियों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पौधा जिंदा रख रहे हैं जो मुरझा गया था, और लास्ट मोमेंट पे आउटसाइडर को टिकट दे रहे हैं, दूसरी पार्टी के इसको टिकट दे रहे हैं, बहुत गलत है। और इस पे प्रॉपर जांच करना चाहिए। खड़गे साहब, राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका, जांच करना चाहिए, जांच के ऑर्डर देना चाहिए। और अगर ये इस काबिल नहीं है, जो ये 3000 सिलेक्शन कर रहे थे कैंडिडेट, अगर ये इस काबिल नहीं तो इनको इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी से बरी करना चाहिए।